हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिज़िक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 21 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, वीडियो कैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट में बताते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए आगे और वीडियो लाने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो इससे हमारा मनोबल डाउन हो जाता है। हमें यही लगता है कि बच्चे जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं हमसे, या हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 21 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, अभी तक जितना डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है हमने आपको बता दिया। अब आगे के जो डेरिवेशन बचे हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, फिर बाकी जो न्यूमेरिकल बचते हैं उसको करेंगे। इस न्यूमेरिकल को करने के बाद, कुमार मित्तल की बुक के सारे न्यूमेरिकल्स को करने के बाद हम लोग जो है NCERT बुक जो है हमारी, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पर। ठीक है, अभी ये जो फर्स्ट लेसन चल रहा है इसमें आपकी गॉस की प्रमेय है NCERT के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर कुमार मित्तल की बुक से देखा जाए तो सेकंड लेसन आपका गॉस की प्रमेय है। लेकिन मैं आपको NCERT बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए इसी फर्स्ट लेसन में ही मैं आपको गॉस की प्रमेय बताऊंगा और इस पर न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद की वीडियो हमारा जो रहेगी वो सेकंड लेसन की रहेगी। बच्चों, बारी बारी से हम लोग चैप्टर वाइज पूरे लेसन को कवर करेंगे। इसलिए अगर आप लोग एक तरफ से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, फिज़िक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं एक तरफ से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको बेहतर ढंग से समझा सकूँ। बच्चों, अगर आप लोग, एक सूचना आपको मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मैथ की क्लास लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मेरे चैनल पर 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के 12th क्लास की मैथ की क्लास भी इसी चैनल पर शुरू कर दूंगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 से लगाना शुरू करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ बैठ जाइए लगाने के लिए। अब 1 घंटा आपको उठना नहीं है, एक तरफ से हमारे साथ सारे क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। अगर जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो बच्चों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को, जो हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को। ठीक है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे एक साइड में, और बाकी मैं एक साइड में क्वेश्चन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कह रहा है 2 बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल हैं कैसे हैं, आवेशों के संतुलन के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 2 बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश है हमारा +9e, ये जो आवेश है इसको हम रखेंगे +9e, और दूसरा जो बिंदु आवेश है वो कितना है, +e है। ये वाला बिंदु आवेश क्या है, +e है। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक, कुल दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर।
कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो इन दोनों के बीच में एक आवेश कहाँ रख दिया जाए, तो उस आवेश की स्थिति हमें बतानी होगी। तो हम चाहे इस आवेश से, जो आवेश हमें पता है, हम चाहे तो यहाँ से इस आवेश से या इस आवेश से, दोनों में से किसी आवेश से एक दूरी मान लें कि इतनी दूरी पर वो आवेश स्थित होगा। उसके बाद में उस दूरी का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना +9e आवेश से, माना +9e आवेश से x दूरी पर, x सेंटीमीटर हो जाएगा, तो +9e आवेश से x दूरी पर वैद्युत बल आवेश x दूरी पर स्थित है। x दूरी पर स्थित है, जहां पर दोनों आवेशों के कारण बल संतुलन में होगा। ठीक, संतुलन बताने के लिए हम बेसिकली बल का फार्मूला लगाते हैं। जो बल का फार्मूला होता है कूलॉम के नियम से, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं इस आवेश से x दूरी पर, इस आवेश से x दूरी पर हमने जो है एक आवेश रख दिया, एक आवेश यहाँ पर हमने रख दिया। ठीक है, एक आवेश यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर जो इसके कारण इस पर बल लगेगा, एक आवेश हमने मान लो यहाँ पर क्या रख दिया, Q आवेश रख दिया। हमने कौन सा आवेश रख दिया, Q आवेश रख दिया। तो इस आवेश पर जो इसके कारण जो बल लगेगा और इसके कारण जो बल लगेगा, वो बल क्या होगा, संतुलन में होगा। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में जो दोनों बल होंगे दोनों आवेशों के कारण, वो दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए दोनों बल कैसे लग रहे हैं। +9e आवेश जो है इस +q आवेश पर किधर की ओर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा इधर की ओर। हम मान लेते हैं F1 बल लगा रहा है। और जो +e आवेश है वो इस आवेश पर कितना बल लगाएगा, F2 बल लगाएगा। मान लेते हैं इधर की ओर है F2 बल। ठीक है, यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं कि इस आवेश से कितना दूरी होगी। तो पूरी दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। यहाँ से x दूरी पर ये बिंदु स्थित है, तो इधर कितना दूरी बची, 16 - x। ये दूरी यहाँ तक बची 16 - x। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी F1 बराबर होगा किसके, F2 के। फॉर्मूला क्या होता है F1 का वैद्युत बल से, तो F1 का फार्मूला होता है K × Q1 × Q2 बटे R1। इसको मान लेते हैं। F1 यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको R1 मान लेते हैं, R1 का स्क्वायर, और बराबर K × Q1 × Q2 बटे R2 का स्क्वायर मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए K तो कांस्टेंट होता है, K से K यहाँ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। Q1 F1 के लिए Q1 जो है हमारा 9 इलेक्ट्रॉन है, 9e,
और Q2 जो है वो क्या है, Q है। Q2 जो है वो क्या है, Q है। ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा है। यहाँ देखिए, ये जो आवेश है इस आवेश पर बल लगा रहा है, तो इसका आवेश +9e और इसका आवेश क्या है, Q। तो यहाँ लिख लेते हैं 9e/Q बटे इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर Q1। इसके F2 के लिए देखेंगे, Q1 आपका क्या हो जाएगा, +e और Q2 क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E × Q। इनके बीच की जो दूरी है वो है 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E से E कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो 9 हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/16 - x का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3/x बराबर 1 - 16 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 16 × 3 = 48 - 3x और बराबर में x को उधर भेज देंगे इसको, तो हो जाएगा 48 बराबर x + 3x। ये आपको मिलेगा 4x बराबर 48। 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर हमने कोई दूरी भी चेंज नहीं की थी, तो यही क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन x हमने क्या मान रखा है कि +9e आवेश से x दूरी पर स्थित है, यानी +9e आवेश से यहाँ पर आंसर लिखेंगे। अतः +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर आवेश Q को रखने पर वह संतुलन में होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया बच्चों, आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आएगा, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दो आवेश हैं, आपको दिए गए हैं। एक आवेश हम इसको मान लेते हैं, कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम, 5 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपको दिया गया है। दूसरा आवेश हम मान लेते हैं Q2, यहाँ पर रखा गया है, वो कितना है, 10 × 10⁻⁻19 कूलाम, 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1 मीटर की दूरी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 1 मीटर की दूरी है। अगला क्या कह रहा है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ भी सेम पहले वाले सवाल की तरह करना है। हम मान लेते हैं कि पहले आवेश से, किसी एक आवेश से इसकी दूरी दिखा दीजिए
कि पहले आवेश से x दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेंगे P ले लेंगे। मान लेते हैं पहला आवेश है और इस आवेश से x दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितना है x है, तो x दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो मान लेंगे माना +5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से x दूरी पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता 0 है। ठीक, हमने मान लिया कि इस आवेश से x दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 0 है, यानी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की बात कर रहा है। क्योंकि दो आवेश हैं तो दोनों के कारण इस बिंदु पर तीव्रता होगी, तो ये बात किसकी कर रहा है परिणामी तीव्रता की। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता ठीक तीव्रता ई रिजल्टेंट जो होगा, ये क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। अब ई रिजल्टेंट निकलता कैसे है, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर देखेंगे दिशा। ठीक है, अगर दिशाएं विपरीत होंगी तो माइनस हो जाएगा, एक ही दिशा में होंगे तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश से r दूरी पर जो तीव्रता होती है प्लस आवेश से वो इससे दूर होती है, तो ये E1 इधर हो जाएगा। ठीक है, E1 आपका इधर आएगा और इसके कारण जो तीव्रता होगी वो E2 इधर की ओर आएगा। ठीक, E2 इधर की ओर आएगा, E1 इधर की ओर रहेगा, E2 इधर की ओर रहेगा। अच्छा, x दूरी इधर है तो यहाँ से इसकी दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ से इसकी दूरी x है, पूरी दूरी कितना है 1 है, तो ये जो दूरी बची है कितना हो जाएगी 1 - x। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कितना हो जाएगी 1 - x हो जाएगी। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, दोनों दिशाएं विपरीत हैं तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता E1 माइनस क्या होगी E2। परिणामी तीव्रता E1 - E2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा E1 बराबर E2। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। E1 का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है K × Q/r² बराबर K × Q/r²। अच्छा, पहले दूरी को हम R1 मान लेते हैं, दूसरी दूरी को R2 मान लेते हैं। K कांस्टेंट है, K से K क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पहले आवेश को हम Q1 मान लेते हैं, दूसरे आवेश को Q2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला आवेश कितना है 5 × 10⁻⁻19। ठीक है, नीचे आ जाइए, यहाँ से कितनी दूरी पर बिंदु P है, तो पहले आवेश से x दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर बराबर Q2 क्या है, Q2 है हमारा 10 × 10⁻⁻19, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 × 10⁻⁻19। और इस आवेश से जो दूरी है, देखिए इस आवेश से इस P बिंदु की जो दूरी है वो कितना है 1 - x है,
तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10 की घात 19 से 10 की घात 19 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पे क्या बचा 1 अपान एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचा आपका 2 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है तो हम इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम कर सकते हैं √2 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि गुणा होके फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें अगर हम तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स बराबर में √2x। ठीक है, x को हम उधर भेज दें तो ये हो जाएगा √2x और प्लस x और ये 1 इधर ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, x को हम कॉमन कर लेते हैं। x को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा √2 प्लस 1 और बराबर में क्या बचेगा 1। अब इसको इधर भेज देते हैं तो x बराबर आएगा 1 अपान √2 प्लस 1। इसको परमीकरण करा देते हैं √2 माइनस 1 से, ऊपर नीचे √2 माइनस 1। अब ये हो जाएगा x बराबर √2 माइनस 1 बटे यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो √2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं, ये आएगा √2 माइनस 1 और नीचे कितना आएगा 2 में से ये 2 होगा और ये कितना होगा 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1। अब इसको हम लिख देते हैं √2 की वैल्यू 1.414 होती है और माइनस 1, इसको माइनस करेंगे ये आएगा आपका 0.414। ठीक है, यहाँ देखिए जो हमें दूरी दी गई थी मीटर में है तो ये इतने मीटर पर है। या आप इसे लिख सकते हैं x बराबर सेंटीमीटर में करना चाहें तो 100 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 41.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी x का मान जो आया है वो 41.4 सेंटीमीटर आया है। यानी जो हमने माना है कि माना प्लस 5 × 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश से x दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो वो दूरी कितना है 41.4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 0 होगी। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहें तो हिंदी में डिटेल में आंसर लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, बस ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर होगा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कह रहा है 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा -0.25 माइक्रोकूलम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। ठीक है, अगर 2 आवेश हैं उनको मिलाने वाली रेखा पर रख दिया जाए कोई एक तीसरा आवेश तो वहाँ पर कोई बल न लगे। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक प्लस आवेश है, चित्र यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, प्लस वाला कितना है, प्लस वाला आवेश है 1 माइक्रोकूलम, तो इसको हम रख लेते हैं +1 माइक्रोकूलम। ठीक है, दूसरा वाला आवेश कितना है -0.25 माइक्रोकूलम। ठीक, ये इतना है। उसके बाद कह रहा है एक दूसरे से 0.40 मीटर, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है 0.40 मीटर।
हम इसको लिख लेते हैं यहाँ से 0.40 मीटर इनके बीच की दूरी है। ठीक, अब कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। अब ये बताइए, यहाँ पर इसके बीच में तो हम आवेश रख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बल लगेगा उसकी दिशा माइनस की ओर होगी और यहाँ पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इस पर होगी। तो यहाँ पर आवेश हम रख नहीं सकते हैं, तो हम बाहर रखते हैं आवेश। तो हम मान लेंगे, चाहे इस आवेश से मान लीजिए या इस आवेश से मान लीजिए, किसी एक आवेश से मान लीजिए, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो हम मान लेते हैं पहले आवेश से x दूरी पर यहाँ पर क्या होगी, विद्युत, यहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कोई कितनी दूरी पर कोई विद्युत बल नहीं लगेगा। तो हम मान लेते हैं माना 1 माइक्रोकूलाम के आवेश से, माना 1 माइक्रोकूलाम के आवेश से यह एक काम करें, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से आसान हो जाएगा। इसको मान लेते हैं -0.25 या 0.25 लिखिए, माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0.25 माइक्रोकूलाम के आवेश से बाहर की ओर, ये देखिए यहाँ से बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर x दूरी पर बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P पर आवेश Q रखा है। तीसरा आवेश जो है ये इसी बिंदु P पर रखा है। ठीक, ये बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, P है, और इसी पर हमारा तीसरा आवेश क्या रखा है, Q रखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो इसके कारण बल लगेगा और इसके कारण जो बल लगेगा, इन दोनों बलों के कारण, इन दोनों आवेशों के कारण जो दोनों बल लगेगा, उन दोनों बलों का हम क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। तो वही बिंदु P पर परिणामी बल, अतः बिंदु P पर परिणामी बल, या आप कुल बल लिख सकते हैं, नेट बल, ठीक है, कुछ भी लिखिए, परिणामी बल यहाँ पे हम निकालते हैं। देखिए +1 माइक्रोकूलाम के कारण जो इस बिंदु पर बल लगेगा, प्लस आवेश के कारण बल, ये भी क्या है, प्लस आवेश है, तो इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा इधर की ओर, हम मान लेते हैं क्या होगा, F1 होगा। ठीक है, और माइनस आवेश के कारण प्लस के ऊपर आकर्षण का बल लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ठीक, ये होगा F2। ठीक है, अच्छा यहाँ से इसकी दूरी कितना है, x है, इस आवेश की दूरी क्या है, x है, माइनस से हमने मान रखा है बाहर की ओर x दूरी पर। ठीक है ना, यहाँ से दूरी कितना है, x है। तो बिंदु P पर परिणामी बल हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कोई बल न लगे। तो F रिजल्टेंट जो है किस पर, P बिंदु पर, वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए दोनों बल कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में हैं। ठीक है, दोनों बल विपरीत दिशाओं में हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यही परिणामी निकलेगा। तो F1 माइनस F2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F2 को हम इधर कर लेंगे तो F1 बराबर क्या आएगा, F2 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R², इसको R1 नाम दे देते हैं, और इधर भी K इंटू Q1 इंटू Q2
बटे R2 का स्क्वायर। ठीक, अब आगे करते हैं। देखिए आप लोग, तो के पहला F1 के लिए इंटू F1 के लिए, F1 किसके कारण लग रहा है? इसके कारण, 1 माइक्रोकूलम आवेश के कारण लग रहा है बिंदु P पर। बिंदु P पर दूसरा आवेश क्या है? Q है, और पहला आवेश क्या है? 1 माइक्रोकूलम। तो Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। और Q2 क्या है? Q है, और इनके बीच की जो दूरी है पहले आवेश से यहाँ तक की दूरी जो है, देखिए क्या होगी, ये इतनी दूरी तो 0.40 मीटर है, और इतनी दूरी क्या है? x है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 0.40 और प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर k इंटू Q1 दूसरे आवेश के लिए। देखिए दूसरे बल के लिए, F2 के लिए, Q1 आपका ये हो जाएगा, Q2 आपका ये हो जाएगा। तो Q1 की जगह हम Q रख देते हैं, और Q2 की जगह हम क्या रखते हैं? 0.25 माइक्रोकूलम है, तो 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और नीचे इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ पे देखिए इस आवेश से इसकी दूरी जो है वो कितना है? x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? x स्क्वायर। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए k से k क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। q से q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? 0.40 और प्लस x का होल स्क्वायर। लेकिन ऊपर 1 है तो पूरे का होल स्क्वायर हम बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 0.25 बचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं बटे x का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने? केवल होल स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक कटेगा नहीं तब तक वैल्यू आएगी नहीं, तो यहाँ से स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x का मल्टीप्लाई इसमें x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो ये आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0.2। उसके बाद जो है इसमें गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.5x। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 0.5x और बराबर आ जाएगा 0.2। अब एक में से अगर आधा माइनस करोगे तो कितना आएगा? आधा ही तो आएगा, यानी एक में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5x और बराबर 0.2। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 0.2 बटे 0.5, या पॉइंट यहाँ उड़ा दें तो यहाँ पे बचेगा x बराबर 5 से 2 को भाग लगाएंगे तो 0.40 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा? 0.40 मीटर। यानी पहले आवेश से माइनस 0.25 माइक्रोकूलम आवेश से 0.40 मीटर की दूरी पर वैद्युत बल जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन कह रहा था कि एक तीसरा आवेश कहाँ रख दें तो कोई बल नहीं लगेगा, तो तीसरा आवेश जो है 0.40 मीटर की दूरी पर अगर रख देंगे, किस आवेश से? माइनस 0.25 माइक्रोकूलम के आवेश से, तो वहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरे आवेश से बाहर की ओर, दूसरे आवेश से बाहर की ओर, ऐसा हमने मान रखा है तो यहाँ पर लिख देंगे बाहर की ओर। बाहर की ओर इतने मीटर की दूरी पर वैद्युत बल क्या होगा? शून्य होगा, या वैद्युत बल नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपके स्क्रीन पर आया है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ।
कह रहा है 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं लगाते चल रहा हूँ, आप लोग इसको देखते जाइए। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश, क्यू बराबर दिया है 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम का आवेश है, और उसके बाद जो है आवेश पर इतने 2.25 न्यूटन का बल, F बराबर दिया है 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। पूछ रहा है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जिस बिंदु पर इतना आवेश रखा है, यानी E बराबर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम फार्मूला जानते हैं, चूँकि E बराबर होता है F/Q, ठीक है। E बराबर क्या होता है, F/Q। तो यहाँ से E का मान निकालना है, तो E बराबर F का मान रख दीजिए, कितना दिया गया है 2.25, और Q का मान हम रख देंगे 5 × 10⁻⁻⁴। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे पहले, 5 चौक 20 और 5 25, ये आएगा आपका E बराबर 0.45, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं कि E बराबर 4.5, एक अंक दशमलव बाएं से दाएं जाएंगे, एक माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक क्या होगा, देखिए मात्रक यहाँ से निकाल लेंगे, F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। बस यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर समझ में आया है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर अल्फा कण स्थित है, तो आवेश जो लिया जाएगा वो अल्फा कण का लिया जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र जो है कितना है 15 × 10⁻⁴। तो यहाँ पर Q बराबर जो है वो है आपका अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी Q बराबर आएगा 2E, या E का मान अगर हम लोग रख दें तो ये हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चाहे तो इसको गुणा कर लीजिए, चाहे इसे छोड़ दीजिए। आगे क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रहा है आपको 15 × 10⁻⁴, 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, इतना दे रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत बल निकालिए। अब F का मान आपको निकालना है, ठीक है। अभी हमने फार्मूला आपको बताया कि E बराबर होता है F/Q, E बराबर क्या होता है F/Q। यहाँ से F का मान निकालेंगे तो F बराबर हमें मिलेगा Q × E, ठीक है। F बराबर Q का मान रख देंगे, दिया गया है हमें 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और E का मान हमें दिया गया है 15 × 10⁻⁴, गुणा करा लेंगे, ठीक है। देखिए 15 का गुणा 2 से कराएंगे 30 आ जाएगा, 30 का गुणा जब 16 से कराएंगे तो एक अंक तो 0 ख़त्म कर देगा, और 16 यहाँ क्या बचेगा 48 बचेगा, ठीक है ना। और 19 में से 4 गया 10⁻⁻15 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं कि F बराबर 4.8 × 10⁻⁻14, ठीक है ना। एक अंक दशमलव हटाएंगे, यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। इतने न्यूटन का बल लगेगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण
उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो R बराबर दे रहा है आपको 1 एंगस्ट्रॉम। R बराबर क्या दे रहा है? 1 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदल देते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और हीलियम का नाभिक है तो हम जानते हैं कि R दूरी पर क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें आवेश चाहिए, तो हीलियम के नाभिक का आवेश लेंगे। तो हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होता है Q, वो अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2e आवेश होता है। या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना लिख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E का मान निकालना है। अब हम जानते हैं चूँकि E बराबर होता है R दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहे तो हम E बराबर फार्मूला लगाते हैं K × Q/R²। ठीक है। अभी पीछे क्वेश्चन कुछ दिया गया था तो उसमें उसी बिंदु पर निकालना था जिस बिंदु पर आवेश रहता था, तो वहाँ पे दूरी नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ R दूरी पर दे रहा है तो ये फार्मूला लग जाएगा। अगर आप लोग ये फार्मूला नहीं पढ़े हैं तो इसको मैंने इसका डेरिवेशन में करवा चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को देख लीजिए, या ऊपर आई बटन में भी आपको शो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। E बराबर K का मान रखते हैं, K का मान 9 × 10⁹ यह होता है। और Q का मान हम रख देंगे इसको 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। और यहाँ पर आ जाइए R² है, R² का मान 1 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए इसका गुणा करा लेंगे 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 32 का 9 से गुणा करा लेंगे तो 9 दूनी 18 और पॉइंट लग जाएगा, और 9 3 27 1 28। ठीक है। 3.2 का गुणा जब 9 से कराएंगे तो इतना आएगा, और 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? -10 बचेगा। और नीचे कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 10⁻⁻20 हो जाएगा। एक चाहे लिखिए या ना लिखिए। आगे देखिए E बराबर आएगा आपका अब 28.8 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.88। एक अंक इधर गए हैं तो एक इसमें प्लस हो जाएगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+20 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर E बराबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2.88 × 10⁻11 मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में शायद हमने मात्रक नहीं लिखा था, तो आप लोग वहाँ पे न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि बल है तो उसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है। समझ में आया है बच्चों? तो आप लोग लाइक करें वीडियो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कूलाम बिंदु आवेश, Q का मान दे रहा है। Q का मान आपको दे रहा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है। और कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। E का मान आपकी बार आपको दे रहा है 450 न्यूटन प्रति कूलाम, और किसका मान पूछ रहा है? R का मान पूछ रहा है। तो चूंकि अभी हम फार्मूला लिखे थे E बराबर होता है K × Q/R², तो E का मान यहाँ पे रखेंगे 450 बराबर K का मान रख देंगे 9 × 10⁻9, और Q का मान रख देंगे कितना है? 5 × 10⁻⁸, और R का मान पूछ रहा है तो R का स्क्वायर लगा देंगे। अब R का मान पूछ रहा है, इसको यहाँ पर कर देंगे और 450 को इधर ले आएंगे तो R² बराबर हो जाएगा। इसका गुणा करा लेते हैं, 9 × 5 = 45 और 9 में से 8 गया 1 10 आ जाएगा, और नीचे ये 450 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल और 45 से 45 कैंसिल, कितना बचा? R² बराबर कितना बचा? 1, या R बराबर हम लोग लिखेंगे क्या?
1 मीटर। अंडर रूट लगेगा, उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस में लिया जाएगा तो कितना लिया जाएगा, 1 मीटर। यानी 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ठीक है ना। आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी लग रहे हैं। बाकी इसके पहले के 2 क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 29 है, स्क्रीन पर आएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। ठीक है, यहाँ पर दिशा का ध्यान देना आप लोग, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, ये जो वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का दिया है, किसकी ओर, पूर्व की ओर। ठीक, पूर्व की ओर दिया है। और फिर क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर +10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है, यन बराबर दे रहा है 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो शुरुआत में हमने जब आपको 1 या 2 नंबर क्वेश्चन करवा रहे थे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो हम क्या कहते हैं, ये वस्तु ऋणावेशित होगी, यानी उस वस्तु पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो आइए देखते हैं कितना चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे Q का मान निकाल लेते हैं। Q बराबर होता है N × E। तो N का मान है 10⁻6 और E का मान 1.6 × 10⁻−19। तो Q का जो मान आएगा वो आएगा आपका 1.6 × 10⁻−13 कूलाम आएगा। ठीक है, इतने कूलाम का ऋण आवेश होगा। ठीक, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। अब पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र ऐसा है जो पूरब की ओर है, तो इसको हमने पूर्व दिशा में बना दिया। ये वेक्टर ई जो है ये पूर्व दिशा में है। ठीक है, डायरेक्शन तो आप लोग समझते ही होंगे कि ये पूर्व दिशा में। अब यहाँ पर कोई आवेश है, मान लो इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश यहाँ पर है, कितने कूलाम का है, 1.6 × 10⁻−13 कूलाम का ये आवेश है। लेकिन कैसा आवेश है, इलेक्ट्रॉनों पर इसकी अधिकता है, तो इसका मतलब इस वस्तु पर निगेटिव चार्ज होगा, माइनस चार्ज है। तो आप लोग जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो माइनस चार्ज पर अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ठीक है, इस दिशा में यहाँ पर क्या लगेगा, बल लगेगा F, यानी उसकी दिशा क्या होगी, ये पूरब दिशा में है, ये पूरब दिशा में है, तो बल किस दिशा में लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। बल किस दिशा में लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। ठीक है, इसका परिमाण हम लोग निकाल लेते हैं। तो F चूँकि E बराबर होता है F/Q, तो यहाँ से F का मान निकालना है, तो F बराबर E × Q हो जाएगा। मान रख देते हैं हम, F बराबर E का मान है 1000 गुणे Q का मान है 1.6 × 10⁻−13। इसको गुणा करा लेते हैं, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ गुणे 1.6 × 10⁻−13, या इसको लिखेंगे F बराबर, यहाँ पर देखिए आप लोग, F बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻10 न्यूटन का बल लगेगा। और किस दिशा में लगेगा, पश्चिम की दिशा में लगेगा। ठीक है ना, ये इतने न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में लगेगा। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30,
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ फटाफट, आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। कह रहा है 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं फिगर। देखिए 3 माइक्रोकूलाम का आवेश हम मान लेते हैं यहाँ पर है, और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा है -2 माइक्रोकूलाम का। ये -2 माइक्रोकूलाम का है, और ये जो है 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है, +3 माइक्रोकूलाम का ये आवेश है। ठीक है ना। कह रहा है इन दोनों आवेशों से इनके बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है, 2 मीटर है। कह रहा है इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। तो ये बताइए, यहाँ से 1 मीटर लेंगे और यहाँ से 1 मीटर लेंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी 2 मीटर, यानी वो जो बिंदु होगा इनके ठीक बीच में होगा। ठीक है, तभी तो इधर की दूरी आएगी आपकी 1 मीटर और इधर की भी दूरी कितना आएगी, 1 मीटर। ठीक है ना, तब मिला के पूरा कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना इसको बिंदु O मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है, एक बिंदु O है। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, इसके कारण भी तीव्रता होगी, इसके कारण भी तीव्रता होगी, तो हम O बिंदु पर नेट तीव्रता निकालते हैं। अतः O बिंदु पर परिणामी तीव्रता या कुल तीव्रता, परिणामी तीव्रता O बिंदु पर हम मान लेते हैं क्या है, E है। ठीक, अब E क्या होगा, पहले तीव्रता निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से दूर होती है, लेकिन अगर प्लस माइनस आवेश हो तो तीव्रता जो होती है प्लस आवेश से माइनस आवेश तक जाती है। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ठीक है, वहाँ से ये हमने इसका डेरिवेशन भी कराया है और इसको अच्छी तरीके से समझाया भी है। उस लेक्चर का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पे जाके इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, अतः O बिंदु पर परिणामी तीव्रता। अब प्लस आवेश के कारण तीव्रता इधर की ओर होगी, E1। ठीक है, E1 इधर की ओर होगा, और माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी, माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता इसी की ओर होगी, यानी इस बिंदु पर तीव्रता E2 भी इसी ओर आएगा। तो इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, इसी ओर आएगा E2 भी। ठीक है, E1 भी इसी ओर होगा क्योंकि प्लस के कारण है तो ये इससे दूर होगा, और E2 भी क्या है, -2 आवेश के कारण है तो -2 आवेश से तीव्रता क्या होगी, इसकी ओर होगी। इस बिंदु पर तीव्रता माइनस आवेश के कारण इस बिंदु की ओर और प्लस आवेश के कारण इससे दूर, यानी दोनों किस दिशाओं में, एक ही दिशाओं में है। तो एक ही दिशाओं में होने के कारण इनकी तीव्रताएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, E1 प्लस E2। ठीक, दोनों तीव्रता जुड़ जाएगी। अब तीव्रता जुड़ेगी तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, फॉर्मूला होगा E बराबर K इंटू, इसका आवेश मान लेते हैं Q1 बटे R1, दोनों R बराबर हैं तो R का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस यहाँ पे K इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, दोनों 1-1 मीटर की दूरी पर हैं तो इसको R हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन ले लें, वेक्टर E बराबर K बाई R स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं,
तो अंदर क्या बचेगा Q1 और प्लस Q2। तो Q1 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम यानी 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम, और प्लस दूसरा Q2 कितना है -2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं -2 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। ठीक है, एक लाइन इसको और सॉल्व करते हैं। तो E बराबर K का मान रखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9, और यहाँ पर कितना है R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या, 1 का स्क्वायर। दूरी कितना है दोनों की, 1 है, दोनों आवेशों से 1। और यहाँ पर देखिए इसको हम कर सकते हैं 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 और -2 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, दोनों तीव्रताएं जुड़ेंगी। सॉरी, आवेश यहाँ माइनस में नहीं लिया जाता है। आवेश, कोई भी आवेश कहीं भी माइनस चिन्ह नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बचा है। तो E बराबर जो आएगा आपका, E बराबर देखिए 9 गुणे 10 की घात 9 बचेगा, और ब्रैकेट में क्या है देखिए यहाँ भी 3 गुणे 10 की घात माइनस 6, यहाँ भी 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। घात बराबर है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसका गुणा नीचे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो वेक्टर E बराबर हमें मिलेगा 9 × 45, और 9 में से 6 जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी उसके मध्य बिंदु पर, O बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता, वो कितना होगी 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम होगी। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। उसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर देखिए दोनों तीव्रताओं की दिशा क्या है, -2 माइक्रोकूलम की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिशा जो हो जाएगी, दिशा -2 माइक्रोकूलम की ओर। ठीक है, -2 माइक्रोकूलम की ओर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। और हाँ, अगर इसको पढ़ने के बाद आप लोग इसका फ्री PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। PDF का लिंक नहीं मिलेगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां से आप इस PDF को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अलग से कोई वेबसाइट नहीं बनाया हूं कि वहां पे ले जाके PDF डालूं और उसके बाद आप लोगों को बोलूं कि आप लोग वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए, इसका इतना रुपया लगेगा, उतना रुपया लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको PDF बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। आप बस आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, दोनों का लिंक है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बस हमारी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और वहाँ पर आपको क्लास के नोटिफिकेशन, बाकी और सारे जो PDF हैं वो आपको सब वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट में बताना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही आगे की दमदार वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।